With the name of Allah Almighty, the most gracious, the most merciful. Respected students, friend, follower, your warm welcome in our online academy, the ESL Academy of Linguistic and Literature. Our contact number is 030563194464. Subscribe, like our channel, the ESL Academy. Let's discuss लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन. आज हम डिस्कस करेंगे लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन. जी हाँ जी, पार्ट 4 मैंने आपको स्नैपशॉट उसके सेंड किए हुए, ग्रुप में देख लें, ग्रुप में देख लें. आप ज़रा देखिए तो सही प्लीज़. ऐसे ग्रुप में देख रहे हैं आप. लेट्स डिस्कस. इस पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर. यहाँ मैरिनर अपनी स्टोरी सुनाता जाता है और बताता है कि किस तरह उसके क्राइम की वजह से जो एल्बेट्रॉस क्रिश्चियन बर्ड को उसने मारा, जो क्रिश्चियन सोल थी जो हेल्प करने के लिए आई थी, तो जब वो उनको मारते हैं, उसको किल करता है, तो कैसे उसके साथी जो दूसरे सेलर थे वन बाय वन, कैसे डेथ और लाइफ एंड डेथ जो दो शिप पर आते हैं, जो विचेस होती हैं, जो सुपरनेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, वो आते हैं और अल्टीमेटली वो उनको कैसे मौत के घाट उतारते हैं और वो देखता रह जाता है. वन बाय वन वो ऐसे गिरते हैं कि जैसे स्टार जो हैं वो ज़मीन पर गिरते हैं, और वो उनको देख रहा है और वो उसके ऊपर कर्स कर रहे हैं और बड़े गुस्से से देख रहे हैं कि इसकी वजह से हमारी जान जा रही है, एंशिएंट मैरिनर की वजह से. एंशिएंट मैरिनर अपनी स्टोरी सुनाता जाता है और वेडिंग गेस्ट जो है वो उस स्टोरी को बैठ के सुनता जाता है. आज हम उसका चौथा पार्ट जो है डिस्कस करेंगे. यही बात जो मैंने डिस्कस की है कि पूरा उनका जो डाइंग सीन है, जो डेथ सीन है, वो दिखाया गया कि कैसे वो एक एक करके वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और अल्टीमेटली ये एंशिएंट मैरिनर जो है ये बच जाता है, क्योंकि इसके हिस्से में आया है लाइफ इन डेथ, कि लाइफ के अंदर ही इसको मौत मिलेगी, उससे दो चार रहेगा और अपनी स्टोरी सुनाता जाएगा और फिर दिल का सुकून जो है इसे मिलता रहेगा. जिसको तो जो इसकी आंखों में देख लेता है वो उसको अपनी स्टोरी ज़रूर सुनाता है. देखिएगा. Respected students, you are listening to the voice of Sir Rana. Our contact number is 030563194464. Line to line translation. The rhyme of ancient mariner. The wedding guest feareth that a spirit is taking to him. अब वेडिंग गेस्ट जो है वो परेशान है कि उसको किसी स्पिरिट ने घेर लिया. आई फियर दी एंशिएंट मैरिनर. वेडिंग गेस्ट ना, वेडिंग गेस्ट किससे परेशान हो गया? एंशिएंट मैरिनर से परेशान हो गया कि ये मैं तो किसी स्पिरिट से या किसी गोस्ट से या किसी स्पूक से बात कर रहा हूँ. आई फियर दी, मैं तुमसे खौफजदा हूँ. कौन कहता है? वेडिंग गेस्ट, वो जो बच्चा जिसको उसने घेरा हुआ, पकड़ा हुआ. एंशिएंट मैरिनर कहता है, एंशिएंट मैरिनर मैं तुमसे खौफजदा हूँ. आई फियर दाई स्किनी हैंड, मैं तुम्हारे, कहता है ये जो स्किनी हैंड है, ये तुम्हारे जो पूरी जिल्द वाले हाथ हैं. एंड दाउ आर्ट लॉन्ग लैंग एंड ब्राउन, और तुम क्या हो? उसकी खदो खाल उसके बता रहा है कि तुम क्या हो. दो का मतलब होता है तुम आर्ट, तुम दो आर्ट और लॉन्ग, तुम लंबे, लैंग, ब्राउन, एंड इज द रिब सीड सैंड, और ऐसे लगता है जैसे किसी सी की कोई स्पीशीज या क्रीचर हो, तुम कोई अजीबोगरीब किस्म की सुपरनेचुरल कोई क्रीचर हो. आई फियर दी दाई ग्लिटरिंग आइज. आई फियर दी, मैं तुमसे, दी होता तुम, तुम्हारी, एंड दाई ग्लिटरिंग आइज, मैं तुम्हारी, मैं कहता खौफ, तुमसे खौफजदा हूँ तुम्हारी आंखों से. एंड दाई स्किनी हैंड, और तुम्हारे, कहता है जो बूढ़ी जिल्द वाले हैंड हैं, पुराने हैंड्स हैं, हाथ हैं. सो ब्राउन, ब्राउन कहता है. फियर नॉट दाउ वेडिंग गेस्ट, दाउ तुम
वेडिंग गेस्ट तुम, कहता है कि मुझसे डरो ना, फियर नॉट, मुझसे ना डरो। अब उसको कौन बता रहा है? एंशिएंट मैरिनर कहता है मुझसे ना डरो, मैं तुम्हारे जैसा ही कहता। दिस बॉडी ड्रॉप नॉट डाउन, कहता है कि मुझसे, कहता है कि ये मैं ही कहता हूँ तुम्हारे तरह, कहता है बॉडली शख्स हूँ, मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ, इंसान हूँ। अलोन अलोन ऑल अलोन, कहता अकेला अकेला, सब में कहता अकेला, अपने बारे में बात कर रहा है। अलोन ऑन अ वाइड वाइड सी, कहता मैं, कहता है कि पूरे, कहता बड़े सी में अकेला, सिर्फ अकेला था, यानी सारों की तो डेथ हो गई उसके एक्शन की वजह से, तो कहता मैं अकेला फिर रह गया। अब वो स्टोरी फिर कंटिन्यू कर देगा। All never saint took pity and never a saint took pity on my soul in agony, कहता है और मैं, जब एग्नी का मतलब होता है टॉर्चर, दुख, तकलीफ, और कहता है किसी ने मेरे, किसी सेंट ने, किसी पीर ने, किसी अजीम शख्सियत ने, किसी पहुंची हुई हस्ती ने, कहता मुझ पे तरस नहीं खाया। माई सोल इन एग्नी, मेरी सोल, कहता है एग्नी, टॉर्चर, अजियत में थी। The many men so beautiful and they all dead did lie, कहता है बहुत सारे, कहता खूबसूरत लोग, बहुत, कहता खूबसूरत थे। The many men, कहता वो जो आदमी थे, लोग थे, जो सेलर थे, कहता वो बहुत खूबसूरत थे। And they all dead did lie, और वो, कहता तमाम मुर्दा हो गए और तमाम गिर पड़े। लाई का मतलब होता है नीचे गिरना, डेड, मुर्दा। एंड 1,000 slimy things lived on and so did I, और कहता हजारों, कहता स्लिमी थिंग्स जो हैं वो lived on and so did I, कहता है हजारों, कहता चीज़ें थी इसी तरह की वहाँ पे, lived on, और कहता मैं भी, जैसे कहता हजारों दूसरी चीज़ें बची हुई थी, मैं भी, कहता उसमें, कहता बच गया। आई लुक्ड अपॉन द रॉटिंग सीन, रॉटिंग होता है किसी चीज़ का गलना, सड़ना। एंड ड्रू माई आई अवे, आई लुक अपॉन द रॉटिंग डेक एंड देयर द डेड मैन ले, कहता आई लुक्ड अपॉन द रॉटिंग सीन, कहता मैंने जहाज में देखा कि वो बिल्कुल रोटिंग मीन कि वो गल सड़ रहा था। अब एक चीज़ एक जगह पे खड़ी है पानी में, तो वो तो गल सड़ जाएगी, वो इसका सीन बता। एंड ड्रू माई आईज अवे, और जब, कहता मैंने अपनी आंखें इधर उधर देखा अपनी आंखों से, आई लुक्ड अपॉन द रोटिंग डेक, तो मैंने, कहता जहाज को, गलते सड़ते जहाज को देखा। एंड देयर आर डेड मैन ले, और उसके अंदर मैंने देखा कि डेड मैन के मुर्दा लोग पड़े हुए, वो सारे लोग जो हैं एक एक करके मर जाते हैं। आई लुक टू हेवंस एंड ट्राई टू प्रे, मैंने आसमान की तरफ देखा। एंशिएंट मैरिनर अपनी स्टोरी सुना रहा है, बात याद रखिएगा। और वो कहता है मैंने आसमान की तरफ देखा और ट्राई टू प्रे, और मैंने दुआ करने की कोशिश की। बट और एवर अ प्रेयर हैड गस्ट, लेकिन मैं, कहता नहीं कर सका, यानी मेरे लिप्स ने मुझे इजाज़त नहीं दी, या मेरे अंदर जो दिल था, क्योंकि उसमें गिल्ट था, बुराई थी, इसलिए, कहता है मेरे दिल से दुआ नहीं निकली। A wicked vespers came and made my heart as dry as dust. Wicked, हाँ जी, किस पेज पे हैं आप बताइएगा। अच्छा, 16 मैं शायद नीला $118
मैं सेंड करता हूँ। देखिए पेज काइंडली बता दें कौन से पेज से मैं। हाँ जी, आई लुक टू हेवंस एंड ट्राई टू प्रे। मैंने कहता है आसमान की तरफ देखा और मैंने दुआ प्रे करने की कोशिश की। बट और एवर अ प्रेयर हैड कस्ट, लेकिन बेसूद, लेकिन मैं दुआ नहीं कर सका। अ विकट वेस्पियर कैम्प, कहता है मेरे अंदर एक सरगोशी, एक विकट, एक ईवल सरगोशी हुई। एंड मेड माई हार्ट एज ड्राई एज डस्ट, तो मेरे दिल को उसने ऐसे बना दिया जैसे डस्ट होता है, इतना हार्ड डस्ट की तरह। आई क्लोज्ड माई लिप, मैंने अपने लिप्स जो हैं वो क्लोज किए। मैंने अपनी आइज़ के जो बाल होते हैं ना, इसको लिड कहते हैं। आई क्लोज माई लिड्स, मैंने अपने आई बाल्स जो हैं उनको बंद किया। एंड केप्ट देम क्लोज, और उनको कहता है बंद ही रखा। ऐसे आंखें खुली है ना, फिर उसको बंद कर लेना, उसको कहते हैं क्लोज्ड लिड। एंड द बाल्स लाइक द पल्सेस बीट, वो कहता है मेरे जो आंखों के ये बाल्स थे, ये बाल होते हैं ना इंसान की आंखों के, तो ये इसको लिड कहते हैं। कहता मैंने अपनी आई बॉल को क्या किया, इनको मैंने क्या, एंड द बॉल लाइक द पल्सेस बीट, तो मेरे आई बॉल जो थे वो ऐसे, आंखों के जो बाल थे वो ऐसे बीट कर रहे थे, जैसे थ्रॉब कर रहे थे, जैसे हार्ट जो है वो बीट करता है। फॉर द स्काईज एंड द सी एंड द सी एंड द स्काई, कहता है फॉर द स्काईज एंड द सी, यानी मैं किस में था, मैं कभी सी के बारे में सोचता और कभी स्काई के बारे में, यानी कभी ऊपर देखता कभी नीचे देखता। कभी सी में नीचे क्या है, नीचे उसके दोस्त मरे हुए, टेंशन है। सी जो है उसमें मूवमेंट नहीं हो रही, वो बिल्कुल क्लोज हो गया, रोटन हो रहा है वहाँ पे उनका जहाज़, और कभी वो गॉड की तरफ देख रहा है, कभी नीचे देख रहा है। एंड द सी एंड द स्काई, कहता है यही चल रहा था। ले लाइक अ लोड ऑन माई वेरी आइज, वेरी का मतलब होता है मोनोटोनस, टायरसम, थकी हुई। कहता है और मेरी आंखें ऐसे लग रही थी मुझे कि बहुत वजन है इनके ऊपर, आंखों के ऊपर। एंड द डेड वर एट माई फीट, और कहता मुर्दा जो लोग थे, जो मेरे साथी थे, वो मेरे कदमों में थे। द कोल्ड स्वीट मेल्टेड फ्रॉम देयर लिम्स, और उनके कहता है जिस्मों से, उनके मुर्दा जिस्मों से एक ठंडा पसीना जो है वो निकल रहा था उनके जिस्मों से। लिम होता है जिस्म, बॉडी। ना रोट ना रीक डिड दे, ना तो कहता है वो गल सड़ रहे थे, ना उनसे कोई स्मेल आ रही। रीक होता है स्मेल। द लुक विद विच दे लुक्ड ऑन मी, कहता है और वो नजरें, जिस नजरों से वो मेरी तरफ देख रहे थे, हैड नेवर पास्ड अवे, वो कभी मुझसे दूर नहीं हो रही थी। देखो ना, बंदा जब कोई किसी के साथ बुरा करता है तो वो उसे जो नफरत से देखता है ना, वो इंसान को कभी नहीं भूलती। जैसे जॉन रस्किन ने कहा था, देयर इज अ डेथ इन द लुक ऑफ मैन, कि इंसान की आंखों के अंदर मौत होती है। जब वो गरीबों को देखता है अमीर, तो वो उसको मार देता है उस वक्त। एन ऑर्फन्स कर्स वुड ड्रैग टू हेल, एन ऑर्फन्स कर्स वुड ड्रैग टू हेल, कहता है एक आर्फन की जो कर्स है, जो बददुआ है, वो ड्रैग कर देती है इंसान को हेल में। और स्पिरिट फ्रॉम ऑन हाई, कहता है फरिश्तों को ऊंचाई से गिरा देती है, हेमन से गिरा देती है। बट ओ मोर हॉरिबल देन दैट, कहता है ये तो इससे भी खतरनाक थी, जो मेरे साथ चल रहा था मामला, वो इससे भी खतरनाक था कि कोई फरिश्ता आसमान से गिर पड़े या किसी ऑर्फन की बददुआ जो है वो हेल की तरफ खींच दे। इज द कर्स इज द डेड मैन्स आईज, इज द कर्स इन अ डेड मैन आईज, कहता है ये वो लानत थी, ये वो बददुआ थी जो एक डेड मैन की आईज में थी,
जो लोग मरे हुए हैं उनकी बात कर रहा है, जो उसके साथी सेलर उसकी वजह से तड़प तड़प कर मरे हैं वो उनकी बात कर रहा है। आपको कोई भी स्टैंजा आ जाए आपने उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बताना है। जैसे मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। इज द कर्स इन अ डेड मैन्स आइज, कहता है क्या ये एक लानत है, क्या ये एक बददुआ है, किसकी? डेड मैन की आइज़ की, मुर्दा शख्स की आइज़ की, वो मुर्दा जो मेरे सेलर्स हैं उनकी आइज़ की। 7 days 7 night, कहता है 7 दिन 7 रातें। आई सॉ दैट कर्स, मैंने ये बददुआ, मैंने ये लानत ये कहता है देखी। एंड येट आई कुड नॉट डाई, लेकिन कहता मैं फिर भी बच गया, मैं फिर भी नहीं मरा। आई सॉ दैट कर्स अबाउट टू 7 days and 7 night, बट आई डिडंट डाई, लेकिन मैं फिर भी नहीं मरा। कहता द मूविंग मून वेंट अप द स्काई, कहता है मून मूवमेंट करता हुआ बिल्कुल कहता है कि वेंट अप द, वो स्काई के ऊपर एंड हमारे ऊपर आ गया। एंड नो वेयर डिड अबाइड, और वो कहता वो नहीं रुका, वो कहीं भी नहीं रुका। सॉफ्टली शी वॉज गोइंग अप, और कहता आस्ता आस्ता, सॉफ्टली होता है आस्ता, वो कहता स्लोली आस्ता आहिस्ता वो ऊपर जा रहा था। एंड अ स्टार आर टू बिसाइड, और स्टार भी कहता उसके पास थे, बिसाइड होता है पास। हर बीम्स बी मॉक्ड द सल्ट्री मेन्स, और कहता है कि उसकी जो रेस थी वो हमारे कहता है ऊपर कहता है ऐसे ऊपर कहता है उसकी रेस जो बीम्स थी, शुआएं चांद की कहता है पड़ रही थी। लाइक अप्रैल हॉर्स फ्रॉस्ट स्प्रेड, जैसे कहता है अप्रैल में हॉर फ्रॉस्ट का मतलब लिख लें ड्यू, शबनम पड़ती है। बट वेयर द शिप्स ह्यूज शैडो ले, और कहता है उस शिप के ह्यूज शैडो के नीचे था, क्या था? द चार्म्ड वाटर बर्न्ड अवे, के वाटर जो था उसके नीचे उबल रहा था। तो डेफिनेटली वहाँ बहुत हीट हो चुकी थी, तो उस जहाज़ के नीचे जो वाटर था, शबनम भी पड़ रही थी, ऊपर चांद भी आ रहा था, उसकी बीम्स भी आ रही थी। हालांकि चांद हो तो बहुत ठंड होती है, लेकिन फिर भी द चार्म्ड वाटर बर्न्ड अवे, नीचे पानी जल रहा था किसके? उस शैडो के, उस जहाज़ के साए के नीचे, उस जहाज़ के नीचे। आ स्टिल एंड ऑफुल रेड, और बहुत ज़्यादा कहता है रेड, सुर्खी माइल हो चुका था। आगे देखिएगा। आगे कहता है बियॉन्ड द शैडो ऑफ द शिप, कहता है उस जहाज़ के शैडो से दूर। आई वॉच द वाटर स्नेक, मैंने वाटर पानी के सांप देखे। दे मूव्ड द ट्रैक्स ऑफ द शाइनिंग वाइट, वो कहता है बड़े वाइट और चमक रहे थे और बड़े खूबसूरत थे और ट्रैक में मूव कर रहे थे। एंड व्हेन दे रियर्ड का मतलब होता है सर उठाना, जब उन्होंने सर उठाया, द एल्फिश लाइट फेल ऑफ द होरी फ्लैग्स, तो कहता है जब उन्होंने सर उठाया तो दे वर लुकिंग लाइक जस्ट लाइक एल्डरली ड्रॉप, वो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो बड़े बड़े ड्रॉप्स की शक्ल में ऊपर उठ रहे हैं। मिनट से पानी से मुंह निकालते हैं तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई उनके जो फ्लैग्स हैं वो ऊपर उठ रहे हैं। विद इन द शैडो ऑफ द शिप, कहता है शिप के शैडो के अंदर, आई वॉच देयर रिच अटायर, मैं उनकी खूबसूरत ब्यूटी को देख सकता था। ब्लू ग्लोसी ग्रीन्स एंड वेलवेट ब्लैक, यानी ये कहता है उनके कलर थे ब्लू ग्लोसी ग्रीन एंड वेलवेट ब्लैक। दे कॉइल्ड एंड स्वैम्स एवरी ट्रैक, वो कहता है कि हर ट्रैक के साथ मूवमेंट कर रहे थे। वॉज अ फ्लैश ऑफ गोल्डन फायर्स, ऐसे लग रहा था जैसे वो गोल्डन फायर होती है या गोल्डन फायर की तरह चमक रहे थे। ओ हैप्पी लिविंग थिंग नो टंग, कहता है ए खूबसूरत क्रिएचर, नो टंग, यानी मेरे पास कोई, नो टंग का मतलब है, देखिए उसने एक छोटी सी नो टंग कह दिया है। टंग का मतलब होता है बोलना, आवाज़, या मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं एडमायर करूं कितनी खूबसूरत क्रिएचर हो। हाँ, वो उसे एडमायर करेगा, गॉड की क्रिएचर है ना, तो गॉड फिर खुश हो जाएगा। देयर ब्यूटी माइट डिक्लेयर आ स्प्रिंग ऑफ लव गश्ड फ्रॉम माई हार्ट, कहता उनकी ब्यूटी को मैंने डिक्लेयर किया या मैंने वाजे किया या उसकी वजाहत की या मैंने उसके बारे में बताया। और स्प्रिंग ऑफ लव गश्ड फ्रॉम माई हार्ट, कहता मेरा दिल लव से, उनके प्यार से भर गया। गश्ड का मतलब भर जाना, माई हार्ट मेरा दिल। एंड आई ब्लेस देम अनअवेयर, और मैंने कहता है स्पॉन्टेनियसली कहता है उनको
उनको ब्लेस कर दिया, आई ब्लेस दैम, मैंने उसको ब्लेस किया। श्योर माई काइंड सेंट टुक पिटी ऑन मी, कहता है यकीनन किसी सेंट ने, किसी पीर ने, किसी या गॉड ने कहता मेरे ऊपर तरस खा लिया। एंड आई ब्लेस दैम अनअवेयर, वो कहता मुझे ब्लेस कर दिया और मुझे माफ कर दिया गया। कैसे? अब द सेल्फ सेम मोमेंट आई कुड प्रे, कहता उसी वक्त मैं प्रे कर सकता था। एंड फ्रॉम माई नेक टू सो फ्री, और कहता मेरा गला जो, मेरी नेक जो थी, गर्दन बिल्कुल साफ हो गई, यानी मेरी नेक से वो गिर पड़ा जो अल्बेट्रॉस मेरे गले में लटकाया हुआ। द अल्बेट्रॉस फेल ऑफ एंड सैंक लाइक लीड इनटू द सी, कहता है वो अल्बेट्रॉस मेरे गले से गिरा और वो समुद्र में खो गया या उसमें डूब गया। So here you know that what happened. In fact, he committed sin, and God Almighty does not like you kill creature. This creature, God Almighty consider it his family. So he does not like you kill them, whether they are albatross, snake, or lizard, or anything else. In fact, the writer, like poet Samuel Taylor Coleridge, is giving us lesson. If you kill any bird, animals, or like that creature of God, God will take revenge from you. Ultimately, you will suffer. Whatever you give nature, nature will return you. आप नेचर को जो दोगे, नेचर आपको वैसा ही रिटर्न कर देगी। आप देखें, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, आप सांस लेते हैं फिजा के अंदर, आप फिजा को सांस देते हैं, यानी पहले आप सांस बाहर निकालते हैं और फिर आप उससे लेते हैं। जो आप नेचर को देते हैं वो आप नेचर देती है, नेचर आपको बढ़ के देती है। नेचर के साथ जब तक इंसान कनेक्टेड रहता है, इंसान सेहतमंद रहता है। जब अननेचुरल वर्क करता है, अननेचुरल होता है, तो वो बीमार होता है। जैसे मैंने मिसाल दी, ब्रीथ भी आप आउट करते हो फिर इन करते हो। जो इन एंड आउट जो है ना, ये कॉपरेशन और ये चीज जो नेचर को दोगे, नेचर आपको वैसा दे देगी। ये इसका थीम समझ लें। लेट अस डिस्कस सुपरनेचुरलिज्म इन सैमुअल टेलर कॉलरिज। सैमुअल टेलर कॉलरिज के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सुन लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। Respected students, you are listening to the voice of Sir Rana. Our contact number is 0305631964. Let's discuss सैमुअल टेलर कॉलरिज। पोएट था, क्रिटिक था, फिलोसोफर था। बोर्न इन Devonshire, England, country in southwest England, as the youngest of the 14 children of Vicar. Vicar होता है priest, उसका ये बेटा था। सैमुअल टेलर कॉलरिज 4 साल की एज में, 5 years में इनके बारे में कहा जाता है कि ये बड़े इंटेलिजेंट थे, इन्होंने बाइबल सीख ली थी। सैमुअल टेलर कॉलरिज के बारे में कहा जाता है कि चार्ल्स लैम्ब के साथ ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये उनसे मिलते हैं, इवन कि उनके साथ मिलकर वर्क करने की भी कोशिश करते हैं। चार्ल्स लैम्ब जो हैं इनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, तासर। उसके बाद रॉबर्ट सदे जो है, उनके साथ भी इनकी फ्रेंडशिप थी और कोई यूटोपियन वर्ल्ड क्रिएट करने की इन्होंने कोशिश की। उसके बाद इनका इमेजिनेटिव से रिलेटेड कोई आइडिया था, यूटोपियन वर्ल्ड। इन्होंने पेंटिसोक्रेसी के नाम से वर्क करने की कोशिश की। अल्टीमेटली ये ज्वाइन करते हैं वर्ड्सवर्थ को। वर्ड्सवर्थ से इनकी मुलाकात होती है और 1798 और 97, याद रखिएगा, 1798, 1797 और 98 वर्ड्सवर्थ से मिलते हैं, सिस्टर डॉर्थी से मिलते हैं, वर्ड्सवर्थ की सिस्टर से, और साथ ही साथ बीमार होते हैं और बीमारी की वजह से ओपियम लेते हैं, जिसकी वजह से ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं। वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज मिलकर लिख लें पॉइंट्स, लिरिकल बैलेड लिखते हैं, जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स हैं, और उन पोएम्स के अंदर 4 जो हैं वो
सैमुअल टेलर कॉलरिज की थी और बाकी जो पोएम्स थी वो वर्ड्सवर्थ की थी। सैमुअल टेलर कॉलरिज चूँकि हमारा राइटर है, हमारे कोर्स में है, तो उसकी 4 पोएम्स थी, वो काइंडली लिख लीजिए। राइम्स ऑफ एंशिएंट मैरिनर, फोस्टर मदर टेल, नाइटिंगेल, डेंजर, ये 4 पोएम जो कंट्रीब्यूट की थी सैमुअल टेलर कॉलरिज ने। सैमुअल टेलर कॉलरिज ने ऐसे भी लिखे, और सैमुअल टेलर कॉलरिज ने ऐसे भी लिखे जिसमें जैसे बायोग्राफिया लिटरेरिया है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लिखे, और वर्ड्सवर्थ की थ्योरी जिसको इसने साथ मिलके इन्होंने प्रीफेस, जैसे उसने लिखा प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड भी लिखा था, तो उसमें इन लोगों ने मिलके जो वर्क किया था, इन लोगों ने मिलके डेफिनेशन एक पहले दी थी, स्पॉन्टेनियस पोएट्री होती है स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। ठीक है जी, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, जब पावरफुल हो जाती हैं फीलिंग, इतनी ज़्यादा हो जाए कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो आप पोइट्री करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में इसका मतलब ये है। लेकिन लेटर बायोग्राफिया लिटरेरिया में जब उसने अपनी क्रिटिसिज्म दिया, तो उसके अंदर वो कहते हैं नो दैट वाज चाइल्ड फैंसी, ये तो मेरी चाइल्ड बचपन की बात थी, कहता पोइट्री इज नॉट ओवरफ्लो ऑफ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। ये रिजेक्ट करता है वर्ड्सवर्थ की थ्योरी को। जैसे मैंने पहले बताया, सैमुअल टेलर कॉलरिज पोएट है, क्रिटिक है, फिलोसोफर है, जर्मन फिलोसोफर से मुतासर हुआ और उनसे इन्फ्लुएंस था, और अल्टीमेटली उनकी फिलॉसफी से मुतासर होकर वर्ड्सवर्थ की थ्योरी को भी रिजेक्ट कर देता है कि नेचर वो नहीं होती जो आप देख कहते हो, नेचर वो होती है, कहता है अंदर का जो इंसान का एनवायरनमेंट है वो बाहर पे अफेक्ट करता है। एक इसने प्ले भी पब्लिश करवाया, उसका नाम रिमोर्स था। उसके अंदर असोरियो जो है एक हीरो था, प्रोटैगनिस्ट था, और वो टेम्प्टेड हो जाता है सिन की वजह से, और अल्टीमेटली बहुत सारे वो क्राइम करता है, सिन करता है। बायोग्राफिया लिटरेरिया जो इसके ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें इसने अपनी क्रिटिकल थॉट्स दी हैं। उसमें ये इमेजिनेशन पे बात करता है, प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन, फैंसी और इमेजिनेशन, ये इन चीज़ों को डिस्कस करता है। इसके अलावा इसको कहा जाता है सेज ऑफ द हाई गेट। सैमुअल टेलर कॉलरिज हाई गेट में रहते थे, तो इनको कहा जाता है सेज ऑफ द हाई गेट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं सैमुअल टेलर कॉलरिज का, वो ज़रा नोट कर लीजिए। क्रिस्टबल हम फाइंड करने जा रहे हैं कि सुपर नेचुरल एलिमेंट कहाँ कहाँ है वर्ड्स सैमुअल टेलर कॉलरिज के वर्क में, उसकी पोइट्री में। हमारी जो असाइनमेंट है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इस असाइनमेंट में द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर डिस्कस होगा। इस असाइनमेंट के अंदर डिस्कस होगा क्रिस्टबल। क्रिस्टबल चूंकि आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी सी स्टोरी उसकी फिर भी बता देता हूँ कि सुपर नेचुरल एलिमेंट तो उसका डिस्कस होना ही है, तो आप पॉइंट नोट कर लें। क्रिस्टबल को इसने 1797 में, और उसके बाद एक पार्ट इसने 1797 में इसका पब्लिश करवाया था, और एक 1800 पार्ट, और पार्ट 3 भी इसने प्लान किया हुआ था, इससे पहले इसकी डेथ होगी। क्रिस्टबल एक जैसे नाइट और मेडिवल नाइट्स की स्टोरी है। क्रिस्टबल के अंदर एक लेडी है, उसका नाम है क्रिस्टबल। क्रिस्टबल ख्वाब देखती है कि उसका जो फियांसी है, जिसका नाम जो कि उसका नाइट है, जो फाइट पे गया हुआ है, उसे ख्वाब आता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिम। तो वो रात को जंगल में जाती है, और जंगल में जाके एक ऑक ट्री होता है, ये लंबा सा ट्री होता है जैसे बीच के ट्री, जैसे फेदे के ट्री होते हैं सब, उस ट्री के पीछे छुप के दवा करती है उस नाइट के लिए। जब ये दवा कर रही होती है तो इसे किसी के रोने की आवाज़ आती है। वो इधर उधर देखती है तो उसे पता चलता है कि उस जंगल में कोई बड़ी खूबसूरत दशीज़ा जो है वो रो रही है।
क्रिस्टबल यूं करती है, उसके पास जाती है तो देखती है उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं और वो अपनी स्टोरी बताती है। उसका नाम होता है गैरल्डन। गैरल्डन अपनी स्टोरी बताती है। वो कहती है कि मुझे 5 फाइटर ने यहाँ पे पकड़ा और उन्होंने बांध दिया और उसके बाद मुझे यहाँ पे तनहा छोड़कर चले गए। वो अपनी पूरी स्टोरी सुनाती है। वो कहती है कि इस तरह मैं फलां पैलेस में रहती हूँ। क्रिस्टबल कहती है तो चलो मैं तुम्हें अपने पैलेस में ले जाती हूँ। ये उसे अपने पैलेस में ले जाती है। पैलेस में वो बताती है कि चलो अभी तो मेरे फादर भी सोए हुए हैं। मेरे फादर का नाम है सर ल्यूलाइन। सर ल्यूलाइन मेरे फादर हैं, वो सोए हुए हैं और वो किंग हैं, तो हम सुबह बात करेंगे मजीद। सर ल्यूलाइन जो हैं वो सोए हुए हैं तो वो डिस्टर्ब नहीं करती, वो अपने कमरे में उसको सुला लेती है। और जब रात होती है तो हमें पता चलता है कि वो गैरल्डन जिसको वो अपने घर लेकर आई और बेड पे लेकर आई, वो गैरल्डन बेसिकली गैरल्डन थी नहीं, वो तो कोई विच थी। विच उसके ऊपर अपना स्पेल जो है जादू करती है। जादू करने के बाद सारी रात बेड के ऊपर न्यूड रहते हैं दोनों। देखें सुपरनेचुरल एलिमेंट। सुपरनेचुरल एलिमेंट की तारीफ डेफिनेशन ये है कि सुपरनेचुरल एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ घोस्ट, इन द फॉर्म ऑफ स्पूक, एंजल्स, सैटर्न और इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, जो फेरीज और इस तरह के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ताल्लुक़ रखते हैं सुपरनेचुरल एलिमेंट से। इवन के नेचर के अंदर भी सुपरनेचुरल एलिमेंट पाए जाते हैं। हमने वर्ड्सवर्थ के अंदर, वर्ड्सवर्थ की प्रेल्यूड में पढ़ा। वो सारी रात उसको न्यूड रखती है और दोनों लड़कियां जो हैं बेड पे न्यूड रहती हैं। अब वो बेड पे क्या करती हैं, मजीद ना तो स्पीकर कुछ बताता है ना इसको रीडर को वो कुछ बताता है। कॉलरिज गैरल्डन एक विच है, हमें पता चलता है, और सारी रात वो उसको न्यूड रखती है। और अल्टीमेटली जब उसका फादर सुबह उठता है तो वो कुछ बताना चाहती है क्रिस्टबल, लेकिन वो बता नहीं पाती। गैरल्डन अपनी स्टोरी सुनाती है कि मैं फलां फलां किंग की बेटी हूँ। तो सर ल्यूलाइन कहता है कि मैं तो उसको जानता हूँ, वो मेरा फ्रेंड है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ आऊँगा तुम्हारे, तुम टेंशन ना लो। अब क्रिस्टबल कहती है कि जितनी जल्दी हो इस गैरल्डन को घर से निकाल दिया जाए। गैरल्डन एक विच है, एक स्पिरिट है, और वो उसको मिसयूज कर रही थी और इवन उसने उसको सड्यूस किया और अल्टीमेटली उसको न्यूड सारी रात बेड पे रखा। सो दिस इज ऑल स्टोरी अबाउट द क्रिस्टबल। क्रिस्टबल एक स्टोरी है कि जो आपको अपरेंट नजर आ रहा होता है वो बेसिकली वैसा नहीं होता। ये क्रिस्टबल के अंदर हमें मिलता है। ये डिस्कस होगी आज की जो हमारी असाइनमेंट है। और एंशिएंट मैरिनर के अंदर जो सुपरनेचुरल एलिमेंट है वो तो आपने देख ही लिए। स्टोरी को भी ध्यान में रखिएगा, सुपरनेचुरल एलिमेंट को हम देखते जाएंगे और यही चीज़ें बार बार डिस्कस हुई है। इसके स्नैपशॉट आपको सेंड किए हुए हैं या नहीं? आपके पास बुक है, पेज नंबर 186 पे आ जाए। पेज नंबर 1। हाँ जी, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप बस ऊपर देखती जाएं। जहाँ पे मुश्किल डिफ़िकल्ट वर्ड हो आपने मुझे वहाँ पे बताना है, तो मैं आपको मानी बता दूंगा। इधर मैंने तो लिखे हुए हैं। यूज़ ऑफ सुपरनेचुरलिज्म। सुपरनेचुरलिज्म से मुराद कोई गोस्ट, कोई स्पूक, कोई जिन, कोई फेरी, कोई एंजल, कोई सैटर्न, इस तरह के एलिमेंट्स जो किसी पोइट्री में आपको शो होते हैं या पोइट शो करता है इन अ वे टू क्रिएट फैंटेसी वर्ल्ड, इन अ वे टू क्रिएट हॉरर, इन अ वे टू क्रिएट समथिंग सीरियस, इन अ वे टू इन्वॉल्व रीडर। ये सारे सुपरनेचुरल। अभी मैंने गैरल्डन की बात की, आपको एक स्टोरी सुनाई। Samuel Taylor Coleridge is the greatest poet of the supernaturalism. In the whole range of the English literature, Coleridge was a dreamer. Coleridge क्या था? ड्रीमर था। Samuel Taylor Coleridge. The use of supernaturalism in Samuel Taylor Coleridge's work. Samuel Taylor Coleridge is the greatest poet of supernaturalism in the whole range of English literature. Coleridge was a dreamer and a scholar. The combination of these two virtues made him the greatest supernatural. कि वो स्कॉलर भी था, वो क्रिटिक भी था, वो पोएट भी था, वो फिलासफर भी था, वो स्कॉलर भी था। देखिए ये सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं तो वो वर्ड्सवर्थ से बड़ा पोएट बन जाता है।
और इसीलिए पंजाब यूनिवर्सिटी में वर्ड्सवर्थ नहीं रखा उसने। पंजाब यूनिवर्सिटी ने आपके लिए कौन सा पोएट रखा है? कॉलरेज, जो कि अजीम पोएट है। वो सिर्फ पोएट नहीं है, क्रिटिक है, फिलोसफर है, स्कॉलर है। His imagination made the supernatural bloom, whereas the genius gave his supernatural air of nature, an air of nature. Coleridge's supernaturalism is a quite different from of the Gothic romance writers and poets of the 18th century, Radcliffe's, Walpole's and Lewis, Pope. अब देखें पॉप भी सुपरनेचुरल यूज करता है, वालपोल, ल्यूइस और रेडक्लिफ, ये सारे पोइट्स जो थे ये गॉथिक रोमांस राइटर्स का मतलब लिख लें, ये ऐसे राइटर थे जो बड़ा हॉरिफाइड सीन देते थे, यानी इतनी खौफनाक चीजें देते थे कि रीडर जो है खौफजदा महसूस करता। आप अगर अमेरिकन मूवी देख लें तो आज कितनी हॉरर मूवी बन रही है, कितनी हॉरर मूवी बन रही है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक इसकी कॉलरेज की एक पॉइंट है उसका, वो मैं डिफाइन करूंगा लेटर। तो कहता है कि जो गॉथिक राइटर थे वो तो बड़ा हैवी किस्म का सुपरनेचुरल एलिमेंट यूज करते थे और वो बड़े हॉरिफाइड किस्म के सीन होते थे कि रीडर ही कंफ्यूज हो जाता, खौफजदा हो जाता, हॉरिबल सीन बड़े। लेकिन सुपरनेचुरलिज्म हमने देखा एंशिएंट मैरिनर में भी था कि वो आंखों से देखता था तो क्या करता था, उसको स्पेल कर देता, जादू कर देता, लेकिन वो इतना खौफनाक नहीं था। हमने देखा कि वो थोड़ा सा खौफजदा होता है तो उसे साथ ही बताता है भाई मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूं, एंशिएंट मैरिनर। Therefore the supernaturalism has little aesthetic appeal, rather it was repulsive, while on the other hand Coleridge's supernaturalism is a psychological phenomenon. He introduced new refinement in the treatment of the supernatural by honestly avoiding what was terrible, bloody and grim. Therefore his supernatural incidents and characters are primarily lifelike. यानी आप एंशिएंट मैरिनर को देखें, वो आम इंसानों के साथ ही रहता है, हालांकि वो जादू कर लेता है। वो जो उसकी आंखों में देख लेता है वो तब तक नहीं जाता जब तक वो नहीं चाहता। वो कहता है ना कि द वेडिंग गेस्ट कैन डू नथिंग बट लिसन टू हिम, यानी वो कुछ नहीं कर सका और कुछ नहीं कर सकता था, बस वो सुनता रहता। He introduced a new refinement in the treatment of the supernatural by honestly avoiding what was terrible, bloody and grim. Therefore his supernatural incidents and characters are primarily lifelike. His approach is subjective and psychic. यानी हमने एंशिएंट मैरिनर में देखा, हमने क्रिस्टबल में देखा कि क्रिस्टबल की साइकी बताई जाती है। क्रिस्टबल कहती है अपने फादर से कि ये विच है, वो बताना चाहती है लेकिन वो ऐसे कि वो अपने आप को सप्रेस कर रही है, कि वो उसको कोई चीज बोलने नहीं देती, वो उसके ऊपर जादू कर देती है। गैरल्डन, यहां पे हमने देखा कि जो साइकी है एंशिएंट मैरिनर की कैसे खोल खोल के बयान की है कॉलरेज ने। Therefore the supernatural incident, he introduced a new refinement in the treatment of the supernatural by honestly avoiding what was terrible, bloody and grim. गॉथिक जो राइटर थे वो क्या करते थे टेरिबल, ब्लडी और ग्रिम चीजें शो करते थे। Therefore the supernatural incident character are primarily lifelike. इसके द्वारा लाइफ लाइक होते हैं, ऐसे जिंदगी नॉर्मल जिंदगी के लोग हैं कि वो घूस्ट भी हैं, वो कोई सुपरनेचुरल बीइंग भी हैं, लेकिन वो तब भी नॉर्मल रहते हैं। His approach is subjective and psychic to his supernatural is a phenomenon of mind, not of senses. In the poems The Ancient Mariner, he shows the mariners to hold up the wedding guest with the glittering eyes. It shows the Coleridge psychological approach in the treatment of the supernatural. हमने देखा कि एंशिएंट मैरिनर का माइंड जो है खोल खोल के बताया जाता है, बड़ी साइकोलॉजी बताई जाती है उसकी, वो जो सोचता है, बोलता है, और उसको अप्रोच कौन सी यूज़ किया सुपरनेचुरल एलिमेंट की उसके अंदर। वो कहता नहीं, कहता मुझे तो लग रहा है कि मैं किसी सुपरनेचुरल एलिमेंट से बात कर रहा हूँ, वो खौफजदा हो जाता है वेडिंग गेस्ट। अभी हमने पढ़ा Coleridge not only treated the supernatural as a psychological phenomena, but also he made it a symbol of the mysteries of life. The supernatural produced by him reveal the mysteries of life. Though the mariner is holding the wedding guest with the power of his glittering eyes, many eyes may prima facie का मतलब लिखें
प्रेमा होता है एट फर्स्ट साइट। कहता है ग्लिटरिंग आइज में प्रेमा फेसी लुक सुपरनेचुरल, उसकी जो पहली साइट हम उसे देखते हैं और वो कैद करता है वेडिंग गेस्ट को अपनी आइज के साथ, तो पहली लुक साइट उसकी ऐसे हमें शो होता है कि कोई जिन है, कोई वो गोस्ट है। येट ऑन द सिंबॉलिक एलिमेंट level it shows that the real life the stronger will dominate the weaker will, लेकिन हम लेटर ये पता चलता है कि जिसमें ज्यादा शिद्दत होती है वो वीक विल को काबू कर लेता है। Similarly mariner's agony which persuade him to narrate the ghostly tales to someone, यानी इसी तरह कहता है कि वो मैरिनर की जो एग्नी है वो परसुएड कर लेती है कि वो नरेट करे घोस्टली जो टेल है दूसरों को। Project the idea that sometimes some evil persons become a source of warning for others due to the evil action. कभी कभार कहता है कि evil person भी जो होते हैं ना वो दूसरों को वार्न कर जाते हैं, भाई ऐसा नहीं करना। The suffering which follow the killing of albatross reflect the god is infuriated with the act. Similarly, in the poems Christabel, the angry mournings of a fast asleep mastiff bitch, the darting of the flames, कि पावरफुल बिच, मास्टिफ का मतलब होता है पावरफुल, बिच सेक्सुअल क्या करती है, उसको अपने फ्लेम में ले लेती है। किसको? क्रिस्टबल। कौन? वो जो होती है गैलर्डन। Look to the supernatural element, but these reflect upon the fact that the real life was superstitious and belief in forecast. If Garaldon was डेवल इनकारनेट, अगर कोई ह्यूमन फ्लैश में, ह्यूमन फॉर्म में गैरल्डन कहता है कि कोई अगर शैतान था, इट इज नॉट समथिंग सुपर नेचुरल। इनफैक्ट कहता है लेकिन वो सुपर नेचुरल नहीं था क्योंकि वो इंसानों जैसा उसने दिखाया। इनफैक्ट बिकॉज एवरी डे वी सी हॉरिड हार्ट अज्यूमिंग ब्यूटियस फॉर्म्स टू रिसीव अदर। हमने अक्सर देखा कि खूबसूरत लोग जो हैं वो बड़ा अच्छा बॉडी लिए हुए दूसरों को सड्यूस करते, कहता हमने देखे। इफ कुबला खान इमेजिन गेटिंग द मार्वलस डोम ऑफ द आइस बिल्ड, वो दूसरे लफ्जों में बता रहा है कि उसका जो सुपरनेचुरल एलिमेंट होते हैं वो इतने खतरनाक नहीं होते, आप उनको दूसरी मानिंग में भी यूज कर सकते हैं। जैसे वो गैरल्डन थी, जैसे वो एंशिएंट मैरिनर था, तो उसको आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी कंसिडर कर सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग बंदा होता है वो अपनी ख्वाहिश से दूसरे को, जिस कपड़े में कलर ज्यादा होता है वो दूसरे को रंग लेता है। इफ कुबला खान इमेजिन गेटिंग द मार्वलस डोम ऑफ आइस बिल्ड, we too build castles in the airs. The supernatural description of the place where the dome was to be built, where the dome was to be built, reflects upon the fact that in the world there are prodigious का मतलब लिखें vast, वसी, number of mysterious places in the nature around us. Furthermore, Coleridge's supernatural is also the symbol of the mystery of love and a major theme of ancient mariners. कहता है जी मेजर थीम ऑफ एंशिएंट मैरिनर का जो है वो है कि उसकी क्रिएचर से मोहब्बत की जाए। ठीक है, यहाँ पे उसने नीचे उसका कोट दिया है, कहता है ही प्रेथ वेल हु लव्ड वेल। कहता है कि अगर कुबला खान जो है वो एक मार्वलस, एक शानदार डोम है, डोम का मतलब होता है कोई उसका जो बनाया हुआ वो पैलेस वगैरह, कहता है कि अगर वो बर्फ से बना हुआ आइस बिल्ट एक बहुत बड़ा एक पैलेस है कुबला खान का, तो वी टू बिल्ड कैसल्स इन द, कहता है ऐसे तो कैसल, ऐसे महल तो हम भी बनाते हैं अपने ख्वाबों में, अपने ख्यालात में। तो उसने भी ख्यालात में ही वो सारा इमेजिन किया था ना उसका, कुबला खान का। मंगोल बादशाह था कुबला खान, वो हमारे कोर्स में हम पढ़ेंगे। तो उसने बेसिकली ये उसकी स्टोरी पढ़ रहा होता है मंगोल बादशाहों की, किंग्स की। तो ये पढ़ते पढ़ते ओपियम लेता है और साथ सो जाता है। तो फिर उसे ख्वाब आता है कि कुबला खान का किस तरह का, कितना अजीम ग्रैंड किस्म का पैलेस है, वो कैसे वहाँ पे पानी बहता है, नहरें बहती हैं, वो सारा अंदर का जिक्र किया हुआ उसने।
ये है, अब समझ आ गई। मजीद हम पढ़ेंगे ना कुबला खान, तो उसमें मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। वो हमने अभी पढ़ा ही नहीं, अभी तो हम एंशिएंट मैरिनर पढ़ रहे हैं, लंबी लंबी पोएम्स हैं इसकी। अच्छा जी, फर्दर मोर कॉलरिज सुपर नेचुरलिज्म इज आल्सो सिंबल ऑफ मिस्ट्री। अच्छा, मैं ये सारी चीज़ें हमने उसमें एंशिएंट मैरिनर में पढ़ी हुई हैं, इसको दोबारा पढ़ने से वही चीज़ है, मैं आपको इसको थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन बताता हूँ। कहता है कि एंशिएंट मैरिनर का जो सुपर नेचुरलिज्म उसके अंदर उसने यूज़ किया है, उसका जो ओवरऑल थीम है एंशिएंट मैरिनर का, वो लव है। कि अगर आप उसकी क्रीचर से प्यार करेंगे तो गॉड आपसे प्यार करेगा, अगर आप उसको किल करोगे तो नेचर जो है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपसे भी उसका बदला लेगी। ही प्रेथ वेल, ये वो डबल उसने बोल्ड जो किया हुआ ना, ये उसका कोट है वह कॉलेज का। ही प्रेथ वेल, वो प्रे अच्छी करता है, वो लव्स वेल, यानी उसकी प्रे अच्छी होती है जो प्यार करता है। बोथ मैन एंड बर्ड एंड बीस, यानी इंसानों से, परिंदों से, बीस से, यानी जो हर गॉड की मखलूक से प्यार करता है, गॉड उसकी दुआ भी सुनता है। दूसरे लफ्ज़, गॉड वांट अस टू लव क्रिएचर, गॉड हमसे ये चाहता है कि हम उसकी क्रिएचर से लव करें। अच्छा, ये नीचे जो लास्ट है, आप इस पे आ जाएं, ये सारी बाकी इंटरप्रिटेशन है एंशिएंट मैरिनर की। इन क्रिस्टबल, आखिरी पैरा, इन क्रिस्टबल द थीम ऑफ लव डिवेल्प्स एंड द पोएट टेल अस फर्स्टली दैट वी कैन आल्सो बी डिसीव्ड इन द नेम ऑफ द लव। क्रिस्टबल का जो थीम है ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ कि वो कहता है कि जैसे वो उसकी शक्ल सूरत देखती है, वाइट कपड़े पहने हुए है, रो रही है, बड़ी खूबसूरत है, तरस आ जाता है, पैलेस में ले जाती है, और अल्टीमेटली जब वो वहाँ ले जाती है तो वो उसको रात न्यूड कर देती है। सारी रात उसके साथ पता नहीं वो क्या करती है। अल्टीमेटली लव का जो रिजल्ट है, उसे प्यार का, तरस का, जो पिटी का रिजल्ट उसे ये मिलता है कि उसको न्यूड कर देती है और उस पर स्पेल कर देती है। वो अपने फादर को भी कुछ नहीं बता सकती, वो धोखा होता है उसके साथ, क्रिस्टबल के साथ। इवन कि वो अपनी वर्जिनिटी, अपनी ऑनर तक वो गैरल्डन जो है उससे छीन लेती है सब कुछ और उस पर स्पेल कर देती है। वो अपने फादर को भी कुछ नहीं बताती। वो ह्यूमन इनकारनेट विच थी, समझ आई? तो गैरल्डन की जो सुपरनेचुरल का मैंने अभी आपको पूरी स्टोरी सुनाई, ये वो डिस्कस की हुई है, इसको पढ़ लीजिए। बाकी बार बार ये गैरल्डन ये देखने वही डिस्कस हुई है, मैं पढ़ देता हूँ। देन क्रिस्टबल ओवरपावर्ड बाय द स्पेल, अगले पेज पे आ जाए, पेज 190 पे मैं आपको ले आया, काइंडली इस पे आ जाए। देन क्रिस्टबल ओवरपावर्ड बाय द स्पेल ऑफ गैरल्डन। अच्छा, जो मैंने आपको गैरल्डन और क्रिस्टबल की जो स्टोरी सुनाई है, जितनी सुनाई है इतनी समझ आ गई आपको? ये सारी फौजिया यहाँ पे यही डिस्कस हुई है, अब देखिएगा। हाँ जी, देन क्रिस्टबल ओवरपावर्ड होता है किसी को काबू कर लेना, बाय द स्पेल ऑफ द गैरल्डाइन, उसके काबू में आ जाती है गैरल्डन के। कौन? क्रिस्टबल। रिक्वेस्ट हर फादर टू सेंड गैरल्डन अवे, वो कहती है इसको जहाँ से भेज दें, जहाँ कहती है इसे ले जाएं, इसे छोड़ आएं। हु मिसकंस्ट्रूइंग का मतलब क्या होता है? प्रिवर्ट करना, बहकाना, जो उसको बहका रही है, उसकी इज्जत तक लूट रही है, उसकी वर्जिनिटी को उसने खतरे में डाला। द ट्रू लव ऑफ द क्रिस्टबल्स एंड मेकिंग द फॉल्स लव ऑफ द गैरल्डन एज ट्रू, कि वो क्या कर रही है, उसको प्रिवर्ट कर रही है, बहका रही है, और उस क्रिस्टबल के ट्रू लव जो नाइट से वो सच्चा प्यार करती थी, उसको बुरे प्यार की तरफ, सेक्सुअल लव की तरफ लेके जा रही है। बिकम्स एंग्री एंड लीव द प्लेस विद द गैरल्डन्स, वो गुस्से में आती है, वो गैरल्डन का जो है, गैरल्डन को छोड़ के चली, लीव द प्लेस विद गैरल्डन, वो छोड़ के चली जाती है कि ये तो मुझे यानी बहका रही है और मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही है। अपने फादर से भी कहती है, उसे इंट्रोड्यूस कराती कैसे छोड़ आई गैरल्डन को, लेकिन वो बता कुछ नहीं सकती, उसने उसके ऊपर जादू किया हुआ। Coleridge says that it is the mystery of the love that our love can be deceived and misunderstood, कि हमारा प्यार भी ऐसे ही होता है हमारे साथ, क्या हम उसे मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं और वो प्यार हमें धोखा देता है। ठीक है जी, अल्टीमेटली हम धोखे में रहते हैं। Being a symbol of the mystery of the life and love, Coleridge supernaturalism is in fact a part of reality. अगर हम उसको सेकंड मीनिंग में लेना, उसके सुपरनेचुरलिज्म को, जो वो विचेस का इस्तेमाल करता है या वो थोड़ा सा टच देता है
तो वो बड़ी ना सर सेकंड मीनिंग, बड़ी रियलिटी बता रहा होता है, जैसे गैरल्डन के बारे में, जैसे एंशिएंट मैरिनर के बारे में, जैसे कुबला खां के बारे में कि जो उसने फैंटेसी वर्ल्ड शो की है। कुबला खां एक फैंटेसी उसने वर्ल्ड पैलेस शो किया ना। कुबला खान का उसने पैलेस देखा तो नहीं है, वो तो मंगोल इधर चाइना साइड का रहने वाला था। तो उसने किताब से पढ़ा वैसा उसने बयान कर दिया, क्यों कौन सा उसने विजिट किया हुआ है। Being a symbol of the mystery of the life and love, Coleridge supernaturalism is in fact a part of reality. He talk about the reality of life. वो हकीकत के बारे में बताता है जिंदगी की, but from the different angles and supernaturalism. Coleridge alternate the naturals and supernatural, which make natural और supernatural दोनों को कहता है alternate करता है, which make his supernatural psychic and realistic. साथ साथ नेचर भी डिस्कस करता है, साथ सुपर नेचुरल। नेचर क्या है जी? नेचर आपने देखी नहीं एंशिएंट मैरिनर में, वो सीन, वो समंदर में सन का डूबना, फिर उठना, फिर परिंदे का आना, फिर जहाज़ का रुक जाना, फिर विंड का चलना ना चलना, और उसके साथ हमने देखा कि सूरज की किरणें, मून की किरणें, उसकी वेव्स, उसकी बीम्स, कभी धूप होना, कभी छाँव हो जाना, कभी रात हो जाना, ये सारी नेचर है। इसको मिला के इस्तेमाल करता है सुपर नेचुरल के साथ, विच मेक हिज सुपर नेचुरल साइकिक एंड रियलिस्टिक। द एंशिएंट मैरिनर स्टार्ट नेचरली अंटिल द मैरिनर होल्ड द वेडिंग गेस्ट विद हिज ग्लिटरिंग आइज, विच इज समथिंग सुपर नेचुरल। अब जब उसको आंखों से वो कैद करता है, पकड़ लेता है, थामता है, रोक देता है, वो सुपर नेचुरल है। Then the mariners start narrating his tales, and there is nothing supernatural till he described the bitter suffering faced on account of the killing of the albatross. फिर उसके बाद नेचर ही डिस्कस होती है, which gives a supernatural touch. Coleridge gives supernatural touch and the appearance of the skeleton ship. आपने बताना है कि skeleton ship भी supernatural था, उसके अंदर जो witches बैठी हुई थी वो भी supernatural था, ठीक है। एंशिएंट मैरिनर की आंखें supernatural थी। Restorations of the life of the albatross भी supernatural था। The appearance of the spirit into the realistic natural story. Christabel also present a realistic story with the occasional stroke of the supernaturalism. A girl come out of her house at midnight and goes to the wood. वो जो जाती है, क्रिस्टबल जाती है ना जंगल में, to pray for her fiancé, where she comes across the innocent looking girls in the miserable conditions, whom she brings to her house. उसे अपने घर लाती है, but who is last turned out to be the witch, लेकिन वो बाद में विच निकलती है, चुड़ैल निकलती है, and leave a mark of shame on her. But this natural story is saturated with supernatural touches. The swooning, swooning का मतलब लिखें collapse, तबाह होना, of the Geraldines, the groanings, आहें, of the fast asleep, mastiff bitch, powerful bitch, bitch का मतलब होता है वैसे कुतिया, तो bitch यहाँ पे लस्ट और सेक्स के मानी में। जो पावरफुल bitch थी वो क्या कर लेती है उसको, the darting of the flames with the extinguishing fires, the devilish powers of the Geraldines eyes, वो अपनी आंखों से उसको क्या, उसको दीवाना बना देती है। Similarly in the Kubla Khan, the atmosphere is no doubt supernatural. वो जो आप देखेंगे ना, कुबला खान पढ़ेंगे तो उसका जो अंदर का स्केचेस बताए गए हैं वो भी बड़े सुपरनेचुरल। वहाँ पे कोई मातम कर रही है औरत, और किंग और उसकी जो डायनेस्टी है, जो उसकी किंगशिप है वो दिखाई गई है, तो बड़ा सुपरनेचुरल सा लुक अंदर से नज़र आता है। बट द थिंग आर लाइफ, लेकिन थिंग्स आर लाइफ, लेकिन वो जिंदगी जैसी लगती है। Accept a supernatural description in the end of the poem. So Coleridge supernaturalism is convincing and realistic because of the fine blending of the natures and supernatural. यानी उसने ब्लेंड दिया नेचर और सुपरनेचुरल को, दोनों को इकट्ठा करके बयान किया है। आप एंशिएंट मैरिनर की स्टोरी बताना, आप वुड जंगल में लकड़ी का गैरल्डाइन को जंगल से लाना, क्रिस्टबल का जाना, वहाँ पे जंगल में जाना, दुआ करना, ऑक ट्री को डिस्कस करना, जंगल को डिस्कस करना, ये सारी नेचर ही तो है, उसका ब्लेंड इस्तेमाल करता है। In his poetry, we also find the dramatic truth of the creation. By saturating the supernatural touches with the human touches, he creates dramatic truth of emotion. His supernatural scenes are full of the human interest. The agony होता है torture, aziyat of the hearts,
and the mind of the mariner, the overpowering of the Christables by the unholy power of Garaldons. गैरल्डन और क्रिस्टबल को याद रखना, ये सारा इसके अंदर वही डिस्कस हुआ है। मैंने आपको स्टोरी इसलिए समझाई है पहले ताकि आपको पता चल जाए। इन दिस वे द फाइन फ्यूजन होता है डालना, द फाइन फ्यूजन ऑफ द लॉजिक ऑफ द कॉज एंड अफेक्ट एंड द कॉलरेज साइकोलॉजिकल अप्रोच कंबाइंड टू मेक द सुपरनेचुरल रियलिस्टिक एंड नेचुरल. On the top of all, the Coleridge had the power to create proper atmosphere for the supernatural, which enhanced the effect of the supernatural scenes. Christabel's coming out of the castles at the dead hours of the night and proceeding towards the woods. ये देखें वही बात है कि वो आई जंगल में आ गई, वहाँ पे दुआ करने लग गई, वहाँ पे उसको गैरल्डन मिल गई, गैरल्डन ने उसको घर ले गई, उसके ऊपर उसने जादू कर दिया, उसने बेड पे उसको न्यूड कर दिया। अल्टीमेटली पूरी रात ऐसे सफ़र करती रही, सुबह उसने अपने फादर को बताने की कोशिश की, बता ना सकी, उसने अपनी आंखों से जादू कर दिया गैरल्डन ने। वो कहती है मैं फलां की बेटी, वो कहता है वो मेरा दोस्त है, वो उसे जाने का कहती है लेकिन वो मुँह से बोल नहीं सकती और सफ़र करती रहती है। ये है अच्छी स्टोरी। Christabel coming out of the castles at the dead hours of the nights and proceeding towards the woods, the hush prevailing around the mourning of the witch. Mourning होता है आही, कराहना, mourning करना of the witch. Together constitute perfect supernatural atmosphere to believe. The suggestiveness also make the supernatural effect. He drop hint of the supernatural happening. The mariner holding the gust with his glittering eyes suggests the supernatural event to follow. These suggestions also prepares our mind for further supernatural incidents. Resultantly, his supernaturalism has a long-lasting effect on our mind. He also takes his flight to the medieval world. अब देखिए जब हमने क्रिस्टबल को डिस्कस किया तो नाइट डिस्कस होता है, इसके अंदर क्या डिस्कस होता है, नाइट डिस्कस होता है। जो मेडिवल लोग थे वो नाइट रखते थे, ठीक है, फाइट के लिए। तो हमें मेडिवल एज में ले जाता है, राइटर हमें कहाँ ले जाता है, राइटर हमें मेडिवल एज में ले जाता है। ये देखिए आगे मेडिवल वर्ड की डिस्कशन हुई है, हमने चौसर को पढ़ा था, चौसर के अंदर नाइट पढ़ा था। मेडिवल एज में लोग नाइट रखते थे, नाइट होते थे फाइटर, तो वो नाइट के लिए प्रे करने जाती है क्रिस्टबल, मैंने बताया अपने फियांसी के लिए जो नाइट था, तो उसने मेडिवल वर्ड को भी डिस्कस कर दिया है। And arouses the sense of the supernatural mystery by taking the imagination of a far-off land of the unknown lurking places. The Coleridge introduces a new type of supernaturalism. He is indisputably poet of the supernatural. The ancient mariner Christabel Kubla Khans are the marvels of the beauty in the arena का मतलब लिखें field of the supernatural. In Christabel, the whole scheme is based on the supernatural. In his poetry, he is able to achieve the willing suspensions of the disbelief, which constitute his poetic creed. हाँ जी, यहाँ पे उसने एक डिस्कस किया है, मैं आपको बता देता हूँ। The willing suspensions of disbelief, लिख लें। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव क्या है, अपनी टेक्निक उसने डिस्कस किया है। विलिंग सस्पेंशन लिखें, द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव क्या है, मैं आपको उसको डिफाइन कर देता हूँ। आपने देखा बस बात हमारे सामने कार्टून चल रहे होते हैं, ठीक है, हमें पता है कि कार्टून उड़ रहे हैं, कार्टून एक दूसरे को मार रहे हैं, हम जानते हैं। द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव। व्हाट इज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज। उसने अपनी पोएट्री के अंदर यूज किया है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव। हमें पता है कि एंशिएंट मैरिनर जिस तरह का जहाज का सीन हमें देता है, ऐसा नहीं होता साइंटिफिकली कि एक जहाज जो है वो रुक गया, नो विंड एंड इट्स जस्ट मोशनलेस, स्टैटिक एंड स्टैग्नेंट व्हाइल अनदर शिप इज रनिंग इन फ्रंट ऑफ अस, वर्किंग, इट इज वर्किंग।
ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हम जब अपना बिलीव जो है उसको सस्पेंड कर देते हैं और उस दुनिया में चले जाते हैं तो फिर उस पर बिलीव कर लेते हैं। एंशिएंट मैरिनर की आंखों में ऐसा जादू है कि जिसकी तरफ देखता है तो वो रुक जाता है और वो अपना काम छोड़ के बैठ जाता है कि भाई सुनाओ अपनी स्टोरी। अगर हम अपने बिलीव को सस्पेंड कर देते हैं कुछ देर के लिए तो फिर हम उस पर यकीन कर लेते हैं। कार्टून हवाओं में उड़ रहे हैं, कार्टून एक दूसरे को मार रहे हैं, हवाओं में उड़ रहे हैं और एक फैंटेसी इमेजिनेटिव सी वर्ल्ड जो है वो हमें दिखा दी जाती है और हम बाज़ औक़ात उसको देखते हैं, मज़ा नहीं आता। अगर हम एक फॉर द मोमेंट उस दुनिया में चले जाएं, चलें जी अपना बिलीफ छोड़ दें, लॉजिक को छोड़ दें, रैशनैलिटी, हम अकली थॉट को छोड़ दें, उस दुनिया में चले जाएं तो फिर एंजॉय कर सकते हैं उसको। मूवी में हमने देखा कि एक हीरो होता है, वो 50-50 लोगों को मार रहा है। रैशनल थॉट तो कहती है कि एक बंदे को तो 10 बंदे ही अगर पकड़ ले तो वो मारा जाएगा, उसे मार देंगे वो, लेकिन वो 50 लोगों को मार रहा है, इररेशनल है। अपने बिलीव को अगर सस्पेंड कर दें हम अपनी रैशनल थॉट्स को कुछ देर के लिए तो हम उस पर बिलीव करके तो वो फिर मूवी देख लेते हैं। इसे कहते हैं विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव, कि अपनी रैशनल थॉट को, अपनी अकली थॉट को, अपनी लॉजिक को, अपनी लॉजिक और आइडियाज़ को, थॉट को छोड़ के आप कभी इमेजिनेटिव और फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाएं और उसको एक्सेप्ट कर लें तो आप उसको ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं, वो कहते हैं। और वो भी यही अप्लाई करता है अपनी पोएम के अंदर। स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस टाइम। कोई क्वेश्चन हो तो लिख के सेंड कर दीजिएगा। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, यू हैव listened to our lecture, and in our lecture we discussed supernaturalism in Samuel Taylor Coleridge's work. We have discussed the rhyme of Ancient Mariner, part 4th. On Monday we'll discuss 5th part of Ancient Mariner, the rhyme of Ancient Mariner. Stay blessed and have a nice time. Wish you good luck. Suspension of disbelief. What is willing suspension of disbelief by Samuel Taylor Coleridge? उसने अपने पोएट्री के अंदर यूज किया है willing suspension of disbelief. हमें पता है कि एंशिएंट मैरिनर जिस तरह का जहाज का सीन हमें देता है, ऐसा नहीं होता साइंटिफिकली कि एक जहाज जो है वो रुक गया है, it's just motionless, static and stagnant while another ship is running in front of us. It's working, it is working. ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हम जब अपना बिलीव जो है उसको सस्पेंड कर देते हैं और उस दुनिया में चले जाते हैं तो फिर उस पर बिलीव कर लेते हैं। एंशिएंट मैरिनर की आंखों में ऐसा जादू है कि जिसकी तरफ देखता है वो रुक जाता है और वो अपना काम छोड़ के बैठ जाता है कि भाई सुनाओ अपनी स्टोरी। अगर हम अपने बिलीव को सस्पेंड कर देते हैं कुछ देर के लिए तो फिर हम उस पर यकीन कर लेते हैं। कार्टून हवाओं में उड़ रहे हैं, कार्टून एक दूसरे को मार रहे हैं, हवाओं में उड़ रहे हैं और एक फैंटेसी इमेजिनेटिव सी वर्ल्ड जो है वो हमें दिखा दी जाती है और हम बाज़ औक़ात उसको देखते हैं, मज़ा नहीं आता। अगर हम एक फॉर द मोमेंट उस दुनिया में चले जी अपना बिलीव छोड़ दें, लॉजिक को छोड़ दें, रैशनैलिटी, हम अकली थॉट को छोड़ दें, उस दुनिया में चले जाए तो फिर एंजॉय कर सकते हैं उसको। मूवी में हमने देखा कि एक हीरो होता है, वो 50-50 लोगों को मार रहा है। रैशनल थॉट तो कहती है कि एक बंदे को तो 10 बंदे ही अगर पकड़ ले तो वो मारा जाएगा, उसे मार देंगे वो, लेकिन वो 50 लोगों को मार रहा है, इररेशनल है। अपने बिलीव को अगर सस्पेंड कर दें हम अपनी रैशनल थॉट्स को कुछ देर के लिए तो हम उस पर बिलीव करके तो वो फिर मूवी देख लेते हैं। इसे कहते हैं विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, कि अपनी रैशनल थॉट को, अपनी अकली थॉट को, अपनी लॉजिक को, अपनी लॉजिक और आइडियाज को, थॉट को छोड़ के आप कभी इमेजिनेटिव और फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाएं और उसको एक्सेप्ट कर लें तो आप उसको ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं, वो कहते हैं। और वो भी यही अप्लाई करता है अपनी पोएम के अंदर। स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस टाइम। कोई क्वेश्चन हो तो लिख के सेंड कर दीजिएगा। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, you have listened to our lecture and
Aldrich work, we have discussed the rhyme of Ancient Mariner, part 4. On Monday, we'll discuss fifth part of Ancient Mariner, the rhyme of Ancient Mariner. Stay blessed and have a nice time. Wish you good luck.